देखिए, सवाल ये उठा है कि पेरेंट्स की तरफ से ये सवाल आता है कि मेरे बच्चे में जो कंडीशन है और जिस तरीके से कंडीशन है, जैसा कंडीशन मैं देख पा रही हूँ या देख पाता हूँ, उस ऐसे कंडीशन के साथ मुझे अपने बच्चे के साथ कितनी देर और कैसे काम करना चाहिए, कितना मेहनत करना चाहिए कि मेरा बच्चा नॉर्मल तरीके से अपनी लाइफ को जी पाए, नॉर्मल तरीके से इंडिपेंडेंट हो पाए, नॉर्मल तरीके से अपनी सारी डेली रूटीन की एक्टिविटी को कर पाए। तो मेन कंसर्न हमारा ये है। तो काफ़ी पेरेंट्सों ने ये सवाल पूछा है कि मैं कितना मेहनत करूँ, ठीक है। तो देखिए, हमें जब हम जब इस तरीके से जब क्वेश्चन करते हैं तो हमारा सीधा सा फ्रस्ट्रेशन निकल के बाहर आता है। ये पता लगाया जा सकता है आसानी से कि आप अपने बच्चों को लेके बहुत फ्रस्ट्रेट हो, ठीक है। बहुत सारी बातें की जाती है इस दुनिया में। कहते हैं कि अगर आप किसी को प्यार करते हो तो आप उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो। जब आपसे ये बात की जाती है कि आप अपने बच्चे से कितना प्यार करते हो, तो आप बोलते हो कि मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ या करती हूँ। तो फिर हम पूछते हैं कि जब आप प्यार करते हो तो आप अपने बच्चे के लिए क्या कर सकते हैं? तो फिर कहते हैं कि मैं अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो फिर ये क्वेश्चन क्यों उठता है कि मुझे अपने बच्चे के साथ कितना मेहनत करना है, या आप इस बारे में क्यों सोचते हैं कि मैं कितना मेहनत करूँ? आपका बच्चा क्या जो उसे सिखाया जा रहा है वो सीख पा रहा है? किसी चीज़ की लर्निंग का तरीका क्या होता है? किसी चीज़ को हमें कितना रेपिटेशन लेना चाहिए, कितनी बार सिखाना चाहिए? देखिए, वैसे तो किसी चीज़ की कोई लिमिटेशन नहीं, जितना ज़्यादा सिखाओगे उतना ज़्यादा जल्दी सीखता है बच्चा, ठीक है। हमें समझना चाहिए कि मेरा बच्चा हर रोज़ कुछ ना कुछ सीखे, चाहे उसके लिए मुझे दिन रात एक करना पड़े। मैं क्या कह रहा हूँ, कुछ ना कुछ में अगर जब आप सिखाने लग जाते हो तो धीरे धीरे अपने आप आपकी एबिलिटी बढ़ती जाती है। लेकिन जब आप ये सोच लेते हो कि मैं कितना मेहनत करूँ, तो आप ये सोच रहे हो कि मुझे कोई लिख के दे दे कि दो 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 बार मैं एक्टिविटी कराऊंगा, या 2 बार मैं थेरेपी कराऊंगा, या 1 बार कराऊंगा, या 15 मिनट कराऊंगा, या आधे घंटे कराऊंगा, तो इसमें रिजल्ट आ जाएगा। ऐसा नहीं होता। लर्निंग का कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप कितना सीखोगे तो कितना आपके दिमाग में बनेगी बात। इससे कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। ये ब्रेन है, अब ब्रेन में बहुत सारे एरिया हैं, हर एरिया पे काम करना ज़रूरी है। आप ये देखिए कि जो मेरा बच्चा है, क्या वो नॉर्मल ग्रोथ से ज़्यादा है, कम है? कहाँ पे वेरी करता है आपका बच्चा, और कहाँ पे रहना चाहिए? तो पहुँचाइए ना वहाँ तक। हम क्यों क्वेश्चन कर रहे हैं कि हम कितना मेहनत करें? उस लेवल पे पहुँचाइए अपने बच्चे को। अगर वो उस लेवल पे नहीं है तो उसके साथ ऐसा काम कीजिए कि वो जल्दी से जल्दी उस लेवल को गेन करे। जिस लेवल पे बच्चा नहीं है, जिस लेवल पे उसका डेवलपमेंट डिले हो गया था, उसका डेवलपमेंट वो अचीव करे बच्चा अपना। आप क्यों नहीं समझते ये बात? अगर आपको अपने बच्चे को लेकर, मान लीजिए एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाता है कोई, मैंने एक जगह पढ़ा कि एक बार क्या हुआ कि एक लड़की थी और उसके पास एक बच्चा था। वो उसका एक्चुअली भाई था और उसके मम्मी पापा नहीं थे। तो वो भटकते भटकते जंगल में खो गई। और जब जंगल में खो गई तो उसके पीछे काफ़ी सारे जानवर पड़ गए। वो अपनी जान बचा के भागते 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 एक एक ऐसा मोड़ आया जहाँ पे बहुत ऊंची चोटाई, एक ऊंची सी पहाड़ी पर चढ़ना था। अब वहाँ पे ये हुआ कि अब वो इतनी ऊंची पहाड़ी एक छोटी सी बच्ची, एक छोटा सा बच्चा लेके कैसे चढ़े? लेकिन उसने क्या किया, अपने अपने पीछे पीठ पर उस बच्चे को बांधा
और इतने तेज़ी से वो बढ़ी कि सारे जानवर देखते रह गए। जब वो ऊपर पहुंच गई तो वो गांव था, वहां पे पहुंची तो लोगों ने वो पूछा उससे, तुम कहाँ से आए हो? तो उस लड़के ने बोला कि मैं इस जंगल से आई हूँ। तो बोलते हैं कि कहाँ से, कैसे? तो बोलते इस पहाड़ पर चढ़ के। तो बोलते कि कैसे पहाड़ पर चढ़ गई? तो बोलती कि मेरे पीछे मेरा भाई था जिसे मैं बहुत प्यार करती हूँ और जिसे मैं खोना नहीं चाहती, इसकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने देना चाहती। इसलिए मैं ये नहीं चाहती थी कि इसको कोई जानवर खा जाए। इसकी ज़िंदगी बचाने के लिए मैंने इतने ऊंचे पहाड़ पर चढ़ाई की। तो प्यार में ना बहुत ताकत होती है, बहुत ताकत होती है प्यार में। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है, बहुत ताकत होती है प्यार में, बशर्ते आप अपने जो कह रहे हो उस पर कितना खरा उतरते हो। हर आदमी खूब बोलता है कि मैं बहुत प्यार करता हूँ, लोग कहते हैं कि मैं पैसा बर्बाद कर रहा हूँ। देखिए, पैसा बर्बाद करना, पैसा लगाना और मेहनत करने में बड़ा डिफरेंस है। अगर पैसा लगा के कुछ काम पाया जा सकता है तो आज घर में हर बंदा डॉक्टर होता है, इंजीनियर होता है, अच्छे पढ़े लिखे लोग होते हैं। आज भी हमारा देश इतना गरीब है, आज भी हमारा देश इतना पीछे है। क्यों? क्योंकि पैसा लगा के लर्निंग नहीं दी जा सकती। स्कूल में भेज दो, अच्छे से स्कूल में भेज दो, बहुत पैसा लगा दो, केवीएस में भेज दो, इंटरनेशनल स्कूल में भेज दो, और उसका कोई मतलब ना निकले, उसका कोई फ़र्क ना पड़े, तो उस पैसे लगाने का क्या फ़ायदा? तब क्या पैसे लगाने से कोई फ़र्क पड़ेगा? लेकिन हम कहते हैं मैंने तो पैसा लगाया है। पैसा लगाया है लेकिन आपने वो मेहनत नहीं की जो आपको करना चाहिए था, जो आपको ध्यान देना चाहिए था, उस ध्यान नहीं दिया आपने। एक बच्चे को नदी में तैरना सिखाना है, आप ढकेल दीजिए उसे, क्या वो तैरना सीख जाएगा? पैसा लगा दिया आपने, क्या तैरना सीख जाएगा? नहीं सीखेगा, जब तक आप उसे एक एक स्टेप नहीं सिखाओगे। और ये कौन सिखाता है? 10 जगह से हम चीज़ें पढ़ते हैं लेकिन एक चीज़ अप्लाई नहीं कर सकते, एनालिसिस नहीं कर सकते हम कि हाँ मेरे बच्चे के लिए क्या ठीक है। क्यों? हम करने ही नहीं चाहते। 4 जगह से सुनते हैं, ऐसे कर सकते हैं अपने बच्चे के साथ, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे पढ़ा सकते हैं, ऐसे थेरेपी करवा सकते हैं, ऐसे कर, लेकिन एक चीज़ अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? एनालिसिस नहीं है हमारे दिमाग में। हम सोचना ही नहीं चाहते अपने बच्चे के रिस्पेक्ट में, हम सोचना ही नहीं चाहते अपने बच्चे को लेके कि क्या बुरा है क्या अच्छा है। हम बैठ के सोचना ही नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि हमारे पास बहुत काम है करने के लिए। किसी को पैसा दे दूँगा, मेरा बच्चा ठीक कर देगा। क्यों ठीक करेगा? जब आप अपने बच्चे के लिए प्रति प्यार नहीं दिखा सकते तो दूसरा क्यों दिखाएगा? क्यों करेगा आपके बच्चे के साथ में? उसको पैसे में दे दिया आपने, बात खत्म हो गई, खत्म बात। लेगा, बैठाएगा बच्चे को, पढ़ाए ना पढ़ाए, कमरे में बंद करके रखे, क्या करना है उससे? आपको क्या मतलब है? उसको पैसा मिल गया, खत्म बात। क्या वो लिख के दे रहा है आपको, गारंटी दे रहा है कि नहीं मैं आपके बच्चे को लिख के दे रहा हूँ कि हाँ आपका बच्चा मैं ठीक कर दूंगा? कोई नहीं करता, ये कोई करेगा ही नहीं, क्योंकि आप अपने बच्चे के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, कोई दूसरा नहीं। आप इस चीज़ को सोचिए, इस चीज़ को समझिए कि हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन जब अपने बच्चे के रिस्पेक्ट में काम करने की बात आती है तो हम घबरा जाते हैं, हम छोड़ देते पढ़ना लिखना, हम समझना छोड़ देते चीज़ों को। क्या होता है थेरेपी, क्या होता है एजुकेशन, क्या होता है सिलेबस, बिल्कुल दिमाग से निकाल देते। क्या होता है बिहेवियर, क्या होता है बच्चे का माइंडसेट। यार इतना काम है ज़िंदगी में, इतना परेशानी है ज़िंदगी में, वो किस लिए? तुम्हारी परेशानी की वजह से बच्चा सफ़र करेगा। तुम परेशान हो, तुम अपनी लाइफ को लेकर परेशान हो, बच्चा परेशान नहीं है। तुम अपनी लाइफ को लेकर क्यों बच्चे को बेकार कर रहे हो? सोचो, थोड़ा सा सोचो। इस बात को बुरा लग सकता है मेरी बातों का, लेकिन ये बात सच्ची है। हम अपनी ज़िंदगी की परेशानी को बच्चे के ऊपर थोप देते हैं और बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। एक हंसता खेलता जीवन बर्बाद हो जाता है। उसके चेहरे पे मुस्कान आनी थी, वो पूरे दिन रोता रहता है। रीज़न क्या है? क्योंकि तुम्हारे पास टाइम नहीं था। गांधी जी के पास भी 24 घंटे था, आपके पास भी 24 घंटे है, उन्होंने देश आज़ाद करा दिया, और आपसे एक बच्चा ठीक नहीं हो रहा, आपका एक बच्चे से काम नहीं हो रहा आपके पे।
1 घंटा नहीं दे सकते, 2 घंटे नहीं दे सकते, 4 घंटे नहीं दे सकते अपने बच्चे को? आपको पता है कि मेरे बच्चे को टाइम चाहिए आपको पता होता है, और हर पेरेंट्स को पता होता है मेरे बच्चे को टाइम चाहिए मेरा। वो चाहता है कि हाँ मेरे पास आके बैठे कोई, वो चाहता है कि हाँ मेरे पास आके समझाए कोई मुझे, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है। क्यों? आपको पैसा कमाना है, घर देखना है, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें करनी है ज़िंदगी में। लेकिन बच्चा क्या करेगा जब उसके पास लर्निंग नहीं होगी, जब उसके पास एजुकेशन नहीं होगा? अच्छा क्या करेगा? आज जो कंडीशन है बेरोजगारी वाली, वही कंडीशन क्रिएट होगी। खुद पे खड़ा नहीं हो पाएगा पैरों पे, दूसरे की जगह जाएगा पैर फैलाने के लिए कि मुझे जॉब करना है कहीं। यही वजह है कि आज हमारे देश में बेरोजगारी है, क्योंकि हम पेरेंट्स ने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि हाँ बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, कुछ आ भी रहा है कि नहीं आ रहा, बस पैसे बर्बाद कर दो, सर्टिफिकेट ले लो और डिग्री ले लो, दैट्स इट, बात खत्म हो गई। डिग्री लेने से पैसा आएगा? डिग्री लेने से पैसा नहीं आता। इस चीज़ को समझिए, इस चीज़ को जानिए, और अपने बच्चों को टाइम दीजिए, बैठिए उसके साथ, लगिए उसके साथ। आपका बच्चा आपका जीवन लेके जाता आगे, आपका बच्चा आपका नॉलेज लेके जाता आगे, आपका बच्चा आपका खून लेके जाता आगे कि ऐसे भी मेरे पेरेंट्स थे, ऐसे भी मेरे माँ बाप थे। आप अपने बच्चों को नहीं सुधार पा रहे, दूसरे को, दुनिया में तो इतने सारे लोग परेशानी में, कैसे आप हेल्प कर पाओगे? कैसे उम्मीद रखी जा सकती है आपसे? हम अपने बच्चों को ठीक नहीं कर सकते तो दूसरे को क्या ठीक करेंगे? अपने घर से स्टार्ट होती है सोशल वर्क। किसी को हम 1 घंटा नहीं दे सकते। दुनिया भर की बातें करते हैं, हम तो बहुत बड़े लोग हैं, हम तो बहुत धन्यवान हैं, दयावान हैं, हम तो बहुत अच्छे अच्छे कर्म करते हैं, लेकिन आपका बच्चा नहीं संभल रहा आपसे, और बहुत बड़े बड़े दयावान वाले काम कर रहे हैं। घर में बच्चा एक समझ नहीं है, एक बच्चे को लात जूता करता है घर में बच्चा, पिटाई चलती है उसके घर में। अब बाहर जाके हम कहते हैं कि हम बड़े दयावान हैं, घर पे आते बच्चे को खूब मारना पीटना, खूब गुस्सा करना, पता नहीं क्या करेगा, खूब टेंशन आ जाता है आप में। दयावान का मतलब क्या होता है? कैसा भी है, जैसा भी है, उस पर दया दिखाना, उसको समझना, उसको देखना कि क्या प्रॉब्लम है, उसको समझना। आपको ये बात मेरी बुरी लग सकती है, लेकिन मैं कहूँगा ज़रूर, आपको जैसा करना है वैसा कीजिए, लेकिन अपने बच्चे पे ध्यान दीजिए। आपसे हाथ जोड़कर विनती है। थैंक यू।